अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू वी फिजिक्स चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देखेंगे। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं और एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल। आज का जो लेक्चर है ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ये हम सब के लिए है बिकॉज वी आर यूजिंग दीज टेक्निक्स इन ऑर्डर टू सॉल्व और सिंप्लीफाई आवर मैथमेटिकल इक्वेशंस. So we should know what is the basic concept behind the techniques that we use in solving the mathematical calculations. So first of all, we'll see what is the significance of HCF and LCM. Significance से मुराद है importance के इनको find करने का फ़ायदा क्या है। तो ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये simplify करने के लिए यूज़ होते हैं, न्यूमरिक एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी. So first of all, we should know that what is numeric expression. तो न्यूमरिक वर्ड से ही शो हो रहा है that it is related to numbers और सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात हो रही है. तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा नंबर्स इन्वॉल्व हों और वो नंबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों थ्रू सम फंडामेंटल ऑपरेशंस. वो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं कि वो नंबर या एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो रहे हैं. तो ऐसी तमाम एक्सप्रेशन को हम न्यूमरिक एक्सप्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 1/5 नंबर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ. ये एक न्यूमरिक एक्सप्रेशन है और ये दो नंबर एक दूसरे के साथ एक रिलेशन फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है. सो 2 × 3/5, 6 - 1/2, 3/2 + 5/6. और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लाइक ये कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, लाइक ऐसा ऑपरेशन. सो ये तमाम ऑपरेशन जो नंबर को कनेक्ट कर रहे हों, ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशन जो नंबर्स को कनेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, उसे हम न्यूमरिक एक्सप्रेशंस कहेंगे. जबकि नेक्स्ट आती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल इन्वॉल्व होता है. ठीक है. और वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स या कांस्टेंट नंबर्स के साथ कनेक्टेड होता है किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड या फिर इनका कॉम्बिनेशन. एग्जांपल में हम देखते हैं, सबसे पहले आता है 2x. अब ये x एक वेरिएबल है जो कि कनेक्टेड है किसी और कांस्टेंट नंबर के साथ थ्रू एन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. 3x² एटलीस्ट वन वेरिएबल का होना ज़रूरी है. ठीक है. अगर वेरिएबल कोई मौजूद नहीं है और कांस्टेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो दिस इज़ अ न्यूमरिक एक्सप्रेशन, नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसमें ग्रेटर वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक आपके पास 2x + 3y² - 3 भी हो सकता है. बस एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, इससे ग्रेटर भी हो चलेगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए कंडीशन है दैट इट शुड हैव वन वेरिएबल एटलीस्ट इन इट. तो मेनली जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या न्यूमरिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो ज़्यादातर हम कैलकुलेशंस में एचसीएफ और एलसीएम का यूज़ देखते हैं वो तब देखते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाती हैं. और जब भी हमारे पास 1/5 × 15 है, ठीक है, तो हम 1/5 × 15, अब इसमें हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं. व्हाट इज़ दैट, 15 को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 5 × 3 और मल्टीप्लाई 1/5. तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो रहे हैं और ये कैंसिल हो रहे हैं बाय द कंसेप्ट दैट इज HCF, क्योंकि दोनों नंबर का जो HCF है वो 5 है. ठीक है. एलसीएम के बारे में तो हम पहले ही जानते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं और ये हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. और ये जो हम नंबर्स को कैंसिल करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स को, और या कॉमन लेना, ये कॉमन लेना और नंबर्स को कैंसिल करना, इज़ ऑल अबाउट HCF. हम HCF को कैंसिल कर रहे हो क्योंकि HCF वो कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में मौजूद होता है और वो कैंसिल आउट हो जाता है अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और एनीथिंग एल्स. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम ये करते हैं कि हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम HCF और LCM के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं. और इन क्वेश्चन में फ़िलहाल जो ये 6 चैप्टर है, तो 6.1 में हम इस तरह की सिंप्लीफिकेशन को तो नहीं देखेंगे, हम बस ये मेथड देखेंगे कि कैसे हम HCF को फाइंड कर सकते हैं या LCM को फाइंड कर सकते हैं, और इसके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को देखेंगे. और इसकी एप्लीकेशन जो है जो HCF और LCM की है वो आगे हम रैशनल फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए और पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे.
सबसे पहले हम HCF को कवर करेंगे और HCF के बारे में सब कुछ क्लियर आउट होने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह LCM के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ HCF एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, व्हाट आर द वेज दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट HCF ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और न्यूमरिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन है, तो अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं, वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो आपकी क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादातर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने उन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर दिया, x² - 4 को और x² + 4x + 4 को। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि HCF क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हम क्यों इसे कहते हैं। तो कॉमन फैक्टर अगर देखें तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं x + 2 है इधर एक, ठीक है, और इधर एक x + 2, ठीक है। ये दोनों हमने फैक्टर्स ले लिए, ये एक आ गया। अब ये दोनों हमने, तो जो एक कॉमन फैक्टर था वो हमने उसे काउंट कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा कोई फैक्टर है जो कॉमन है, यहाँ पे x + 2 है लेकिन इसके पेयर में यहाँ पे कोई x + 2 मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x - 2 है लेकिन यहाँ पे x - 2 कोई और मौजूद नहीं है सिर्फ। तो जब भी हम HCF फाइंड करते हैं तो हम पेयर में सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर न्यूमरिक एक्सप्रेशन में ले लेती हूँ, 2 × 3 × 3 है और एक तरफ है 3 × 2 × 5, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं इसका HCF क्या है। तो एक ये नंबर, एक ये नंबर, ये एक पेयर बन चुका तो इनकी एक एंट्री काउंट होगी, एक, फिर 3 है इधर एक 3 इधर है, तो ये एक दूसरा पेयर बन चुका है जिसकी एक और एंट्री यहाँ पे काउंट होगी, × 3। और उसके अलावा आप 3 के साथ यहाँ पे पेयर में कोई 3 मौजूद नहीं है, ना 5 के लिए इधर कोई 5 मौजूद है, तो इसलिए इसका जो HCF होगा वो 2 × 3 होगा, विच इज़ 6। तो अब इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अलावा, इन दो फैक्टर्स के अलावा इनमें इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं कि इससे ज़्यादा इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है जिसमें मैंने x + 2 का होल क्यूब लिया इंटू x - 2 लिया और x + 2 का होल स्क्वायर दूसरी साइड में एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पे लिया। तो इसका HCF जो है वो मेरे पास x + 2 का होल स्क्वायर आया है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं HCF की एक प्रॉपर्टी। HCF की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उन 4 एक्सप्रेशन का या उन 2 एक्सप्रेशन का, अभी तक हमने 2 की एग्जांपल लिया तो 2 लेते हैं, तो उन 2 एक्सप्रेशन का जो HCF होगा, जब हम उन एक्सप्रेशंस पे, उन अलग अलग एक्सप्रेशन पे HCF को डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली उसे डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इससे मुराद क्या है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, मींस वो फ्रैक्शंस को रिजल्ट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी जो हमने एग्जांपल अभी देखी है तो उसका HCF हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर आया था। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास थी x + 2 का क्यूब इंटू x - 2, इससे मैंने HCF डिवाइड कर दिया। और दूसरी एक्सप्रेशन थी हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर, उससे भी HCF को डिवाइड कर दिया। तो जब हमने डिवाइड किया तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो इसमें x + 2 एक बच गया इंटू x - 2 और ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया और 1 आ गया, मीन्स इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। इसने डिवाइड कर, अगर कोई चीज़ उस पर कम्प्लीटली डिवाइड ना हो ना तो इट मीन्स कि वो उस फ्रैक्शंस को रिजल्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 / 15 है तो ये इसको कैंसिल तो कर रहा है, 5 1 5 और 5 3 है, लेकिन ये फ्रैक्शन को रिजल्ट कर रहा है। इट मीन्स कि ये इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो 4/2 तो 2 1 2 और ये 2 2 तो इसने इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन रिजल्ट नहीं हुई। तो कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि उसको डिवाइड करने के बाद आपके पास कोई फ्रैक्शन रिजल्ट नहीं होती। तो जैसे कोई फ्रैक्शन रिजल्ट नहीं होती, उसी तरह एक और मेथड है और एक और इसकी इंडिकेशन है जिसको देखते हुए हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि गिवन जो नंबर है वो उस पॉलिनोमियल्स का, उन सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का HCF है या नहीं है। तो इसको बेहतर तरीके से देखना ये है कि जब HCF को उन पॉलिनोमियल्स पे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो इससे मुराद क्या है, जैसे ये मैंने नंबर सिस्टम्स को लिया, इसी तरह मैं लेती हूँ ये 4 को मैंने अंदर लिख दिया, ये लेट से वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, और 2 को मैंने बाहर लिख दिया जो कि जिस पे मैं इसे डिवाइड कर रही थी। तो अगर ये इसका HCF है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। देखते हैं कैसे। तो 2 2 4 होता है
और ये प्लस का साइन तो हम जानते हैं कि जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये दोनों माइनस होते हैं, तो ये माइनस हो गए तो 4 - 4 0 होता है। तो ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है, जो कि बता रहा है कि 2 जो है इसका HCF है। तो इसी तरह हम 5 और 15 के पेयर के लिए भी देख सकते हैं। जब हम 5 और 15 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। ठीक है जी। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आगे जब हम HCF को फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड, तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे कि जब हम डिवीजन करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए, एक ऐसे डिवाइज़र को अचीव कर लें जो उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर को ज़ीरो कर दे, तो हम तब रुक जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि वही डिवाइज़र हमारा HCF है। आते हैं मेथड्स टू फाइंड HCF और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो न्यूमरिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस तो नहीं है आपके पास, वो भी जो आएंगे उनको भी द सेम वे आप फाइंड आउट करेंगे और उनका फाइंड करना ज़्यादा इजी होता है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सम वर्ड कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेथड्स को जानना। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड मेथड इज़ डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तब यूज़ होता है जब आपके पास सिंपल से सिंपल फंक्शंस हों जिनकी फैक्टर्स बनाना बहुत इजी हो। वो ज़्यादातर कौन से होते हैं? लीनियर फंक्शंस होते हैं, या फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, या मोनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मुराद है कि अगर आपके पास एक टर्म हो सिर्फ, जैसे 3x² आ जाए, इसके फैक्टर बनाना बहुत इजी है, लाइक 3 × x × x। ठीक है, अगर आपके पास एक ही टर्म आ रही हो जैसे 3x² y² z², दिस इज अ सिंगल एक्सप्रेशन, तो इसके भी फैक्टर बनाना बहुत इजी है। तो इस तरह के सिंपल फंक्शन जिनकी फैक्टराइजेशन बहुत इजी होती है, आप उसके लिए फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी तरह फैक्टर्स नहीं बन रहे और कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गया है, तो आप डिवीजन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बोथ मेथड्स आर गुड। सो फर्स्ट मेथड हम आज सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन है जो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना होता है। हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी जाती होती हैं कि आप इन 4 या 6 या जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं उनका HCF फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनके फैक्टर्स बना देते हैं। फैक्टर्स मतलब उनको तोड़ के जितना हम उन्हें छोटे से छोटे मल्टीपल में लिख सकते हैं हम वो लिखते हैं। तो 4xy and 2x² y²। अब हमने इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 को 2 × 2 किया। अब इससे छोटा ये लिखा नहीं जा सकता, तो ×x × y किया ताकि हम पेयर्स को ले सकें और इजीली सॉल्व कर सकें और एरर का चांस बहुत कम हो मिस्टेक का। तो 2x² y² के भी मैंने फैक्टर्स बना लिए। तो अब हम लेते हैं HCF क्या है इसका। तो सबसे पहले 2, तो इसके पेयर में 2 मौजूद है। ठीक है, हमने इसकी एक एंट्री ले ली। अब इसके बाद ये अब काउंट नहीं होंगे। अब 2, अब इसके अलावा कोई और 2 मौजूद नहीं है जो पेयर बनाए इसके साथ, सो 2 ये वाला काउंट नहीं होगा। तो फिर x है तो x के साथ ये पेयर बन गया, x मैंने एक x ले लिया, और एक y है तो इसके साथ एक पेयर y का बन गया। तो ये जो इनको प्रोडक्ट है तीनों एंट्रीज का, वही HCF होगा। इसके अलावा हम देखते हैं, उसके अलावा इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नेक्स्ट आता है x³ - 8 और x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसके भी हम यही करेंगे कि ये हमारे पास फार्मूला है, हमने फार्मूलाज भी पहले पढ़ चुके हैं क्यूबिक फंक्शंस के। तो यहाँ पे x - 2 × x² + 4x + 4, ये मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है। तो यहाँ पे x - 2 को भी मैंने यहाँ पे फैक्टर्स में लिख दिया, x - 2 × x - 2। तो HCF अब देखते हैं क्या है। तो एक ये पेयर बन चुका है। ठीक है जी, इसको यहाँ पे मैंने ले लिया, इसकी एक एंट्री, लेकिन इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है इनमें। दैट्स वाई यही इसका HCF है। तो अभी हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस में एक ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनमें 3 एक्सप्रेशंस हैं और तीनों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टर्स बनाएंगे। तो x³ - 2x² + x है। अब ये एक क्यूबिक फंक्शन है, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट टर्म नहीं है। डोमेन्स ऑफ जब हमने डोमेन्स फाइंड करने की कोशिश की थी, ये जो इससे पहले का लेक्चर है पार्ट 2 डोमेन्स का, उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शंस हों तो उनके वेक्टर्स कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर उनके इस तरह का फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर इसमें +1 भी आ जाए तो इसको इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते अगर इसमें अगर कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व हो जाए। तो सिंथेटिक डिवीजन को मैंने यूज़ किया था और उसके थ्रू मैंने इनके फैक्टर्स बना लिए थे। तो ये एक इजी एक्सप्रेशन है, इसको हम इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं विदाउट यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x को मैंने कॉमन ले लिया
एक्स को कॉमन लेने के बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए। अब हमने फैक्टर्स ऐसे बनाने होते हैं कि ये जो डिजिट है, ठीक है, कि हम ऐसे दो नंबर्स को सिलेक्ट करें जिनको ऐड करने से ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आए, ठीक है। तो माइनस एक्स ऐड करेंगे तो -2x बनेगा, साइन का भी ख्याल रखना होता है। और -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1 आएगा। तो दिस इज़ द राइट फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने ये फैक्टर्स बना लिए। फिर सेकंड इक्वेशन के मैंने फैक्टर्स बनाए, फिर थर्ड इक्वेशन के मैंने फैक्टर्स बनाए। अब हम देखते हैं इनमें HCF क्या है। तो HCF लेते हैं पेयर्स इनके, एक ये, अब पेयर नहीं, ये 3 एंट्रीज को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन 3 ऐसा डिजिट तो तीनों में मौजूद है, वो 1 एंट्री काउंट होगा। तो ये x-1 और ये x-1, तो ये एक एंट्री काउंट होंगे, ठीक है जी। तो ये एक x-1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा इसमें देखें कुछ कॉमन है, x-1 यहाँ पे x-1 नहीं है एक और, इसमें भी x-1 एक और नहीं है। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पे x-1 है एक और यहाँ पे भी एक और x-1 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो HCF में काउंट नहीं होगा। तीनों के पास वो एक कॉमन होना चाहिए और तीनों के पास जो एक एक होगा वो एक एंट्री काउंट होगा। अगर 4 हो तो चारों में वो मौजूद होना चाहिए। 2 में मौजूद है और 2 में नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तीनों में हो या चारों में हो या पांचों में हो या सब में हो जिनका आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसका HCF सिंपली x-1 है। फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें मैंने 36 इंटू 3x4 + 5x³ - 2x² लिया है और ये एक एक्सप्रेशन ली है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन की एग्जांपल है। तो 36 को मैंने तोड़ के लिखा है 6 × 6 और इसको फर्दर तोड़ा है ताकि स्मॉलेस्ट मल्टीपल में आए और मैं इजीली फाइंड आउट कर सकूँ कि इसका HCF क्या है। तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि ये x4 था, x³ और x², यहाँ पे मैं x² को कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने x² को कॉमन ले लिया। तो 3x² + 5x - 2, यहाँ पे ये अब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ चुका है जिसको मैं इजीली फैक्टर्स बना सकती हूँ और मैंने फैक्टर्स बनाए भी हैं। एंड देखें ये आ चुका है इसका रिजल्ट फैक्टर्ड फॉर्म में। फिर दूसरी इक्वेशन है, ये x4 में है, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये एक क्यूबिक फंक्शन बन सकता है। तो यहाँ पे भी मैंने 6 × 9 किया और उसको फर्दर तोड़ा और x एंड सारों को मैंने एक्सपेंड किया। यहाँ पे ये क्यूबिक फार्मूला बनता था जिसे मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। और फिर हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो अब देखते हैं HCF फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2² है, तो इसमें से एक 2 काउंट होगा, ठीक है। तो ये अगर 2 × 2 × 3 × 3 × x में लिख देती हूँ ताकि इजी हो जाए। तो एक 2 और एक 2, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे इसकी काउंट कर ली एंट्री, ठीक है, दोनों में मौजूद है वो। तो उसके अलावा इसमें 2 है लेकिन इसमें एक और 2 नहीं मौजूद, तो ये एंट्री कैंसिल हो गई। फिर ये एक 3 और ये 2 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर भी इसमें मौजूद है। तो ये 2 3 और यहाँ पे 2 3 भी हैं, तो यहाँ पे मैंने 3² की एंट्री ले ली। और ये तीसरा 3 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये एंट्री नहीं होगी। तो एक x ये और एक x ये आ गया और यहाँ पे मैंने एक x को ले लिया है लेकिन दूसरा x के लिए इसके साथ पेयर में कोई मौजूद नहीं है, तो हम वो नहीं लेंगे। फिर आता है 3x - 1 और यहाँ पे भी है 3x - 1, तो वो भी मैंने ले लिया। लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा इनमें कुछ कॉमन नहीं है। सो ये इनका जो ये मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में जो आएगा वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यही थे फैक्टराइजेशन का मेथड जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मेथड जो है वो बाय डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हम HCF को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। और सबसे पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन का देखा था और जिसमें मैंने आपको इतना क्लियरली ये नहीं बताया कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद आपको पहले से आता है। तो लेकिन मेरे पास एक ऐसा आसान मेथड है जिससे आप इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं, क्योंकि कई बार आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ फैक्टर्स बनाने होते हैं, ये गिवन होता है क्वेश्चन में। तो इसलिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको मैं फैक्टराइजेशन को किस तरह से इजीली
बनाया जाए, अचीव किया जाए, वो सिखाऊंगी। और इसके अलावा आपको हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाए और उसका एक जनरल मेथड बताऊंगी जो आप हर तरह की इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिवीजन मेथड की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले भी जो मैं एग्जांपल लेने जा रही हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेने जा रही हूँ ताकि आपको मैं पहले इजीली समझा सकूँ। देन वी विल मूव टू अ कम्प्लेक्स एग्जांपल। Here in this example we have two polynomials जिसका हमने HCF निकाला है by division method। तो ये polynomial 1 है and this is the polynomial 2, और इनको कोई भी हम नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने एक अंडर रूट एक डिवीजन एरिया ड्रॉ कर देना है जिसके अंदर हम जो है सबसे पहली टर्म को लिख देते हैं। इसमें कोई भी आप पहली टर्म ले सकते हैं। पहले p ऑफ x ले लें अंदर या q ऑफ x ले लें अंदर, दैट डजंट मैटर। जो मेथड यूज़ किया जाएगा फाइंड आउट करने के लिए वो मैटर करता है। तो आपने मेथड ठीक रखना है, बेशक पहले किसी को भी ले लें। तो मैं p ऑफ x को अंदर ले रही हूँ, सो बाहर ले रही हूँ x³ माइनस 7x प्लस 6 को। तो अब हमने क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल पे इसको डिवाइड करना है। ये है हमारे पास डिविडेंड, द एक्सप्रेशन दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय समथिंग एल्स, और ये है डिवाइजर जो कि डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये मैंने इनको नेम दिया है ताकि आप नेक्स्ट में ये इनको प्रोनाउंस करने में हेल्प होगी। एक जनरल नेम दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस एक्सप्रेशन को एक ऐसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है सो दैट ये जो फर्स्ट टर्म है ना ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें x³ माइनस 7x प्लस 6 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहला जो एंट्री आए वो x³ ही आए, तो ऑब्वियसली वो 1 है क्योंकि x³ ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो हमें किसी भी इंटीजर के साथ या वेरिएबल के साथ इसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, विद +1। ठीक है, +1 से क्यों, क्योंकि अब इसका अगर देखें इसके साथ पॉजिटिव साइन है और इसके साथ भी पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम इसे +1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता और यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है, आगे ऐसे कुछ केसेस आएंगे हम देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि ये जो x³ है इसे पॉजिटिव रखा जाए। और हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिटर्मिन कैसे किया जाए। इसको डिटर्मिन करने के लिए आपने एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, वो ये है कि ये जो डिवाइज़र है ना इसका जो लीडिंग वेरिएबल है जो कि यहाँ पे x³ है, जिस लीडिंग वेरिएबल वो जिसकी हाईएस्ट पावर हो उस वेरिएबल की। ठीक है, यहाँ पे x³ है जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है, तो इस लीडिंग वेरिएबल के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है ना तो आप क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता ना, ये आगे हम HCF की एक प्रॉपर्टी भी देखेंगे, अगर ऐसा है ना तो आप -1 को जो है कॉमन ले लें और ये इस टर्म के साथ, ये जो इनर टर्म है उसके साथ इसको डिवाइड कर दें। आंसर सेम रहेगा, ये हमारी आसानी के लिए है। ठीक है, तो इसके जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो पहला साइन होगा वो बताएगा कि आपने +1 से मल्टीप्लाई करना है या -1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे +1 है तो आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है सच गिवन दैट कि यहाँ पे जो उसका वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। ठीक है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आगे एग्जांपल हम देखेंगे और इससे और क्लियर होगा। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x³ माइनस 7x, x के कोफिशिएंट के नीचे ही इसका हम लिखें तो बेहतर होगा ताकि हम इजीली इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, तो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है कि साइंस को चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस कर देते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस ये ऊपर वाले जो पार्ट है ना उसको नहीं आपने साइन चेंज करना है, इनके सिर्फ साइन चेंज करना है। तो -7x² एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, और ये +14x है और ये +7x है जो कि बन जाएगा 21x, एंड -8 एंड -6 बिकम्स -14। अब देखें ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। ये क्यों मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो x² है और यहाँ पे ये x³ है। ठीक है जी, तो अब एक
आप कभी भी यहाँ पे आप वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगर आप किसी भी नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन बढ़ती जाएगी, उसमें क्यूबिक टर्म्स आती जाएंगी। और डिवाइड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो यहाँ पे डिविडेंड है उसके हाईएस्ट वेरिएबल जो है उसकी पावर इसकी पावर से ज़्यादा हो, ठीक है जी। तो अगर इसकी पावर जो है इसकी पावर से ज़्यादा है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब उसे ज़्यादा बड़ा बनाता जाएगा और हमारा रिमाइंडर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो दैट्स वाई हम इसे आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये जो है मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता और हमारा जो है एक नॉन ज़ीरो रिमाइंडर आ चुका है। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता तब तक हमें एचसीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है कि अब ये रिमाइंडर है, तो अब ये रिमाइंडर जो है डिवाइज़र बन जाएगा और पहले जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। इसी तरह आपने करते जाना है कि अब जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता ना, तब तक क्या होता जाएगा कि रिमाइंडर डिवाइज़र बनता जाएगा और डिवाइज़र डिविडेंड बनता जाएगा। तो इस तरह करते करते आपने उस फैक्टर को अचीव कर लेना है जिससे डिवाइड करके आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। तो इस स्टेप में करते हुए हम एक और स्टेप भी करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिमाइंडर हमारे पास आया है -7x² + 21x - 14। इसमें से -7 कॉमन आ रहा है, तो अगर इसमें से हम कॉमन ले लें, जैसे मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी कि जो डिवाइज़र है, क्योंकि अब ये रिमाइंडर डिवाइज़र बनने जा रहा है, तो ये रिमाइंडर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाना और इसको जो चीज़ें इसमें से कॉमन आ रही हैं उन पॉसिबल चीज़ों को कॉमन लेके उसे रिड्यूस्ड फॉर्म में रखना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को इजी बना देता है। और मैं बताऊंगी कि अगर आप ये भी एक्सप्रेशन यूज़ करके इसको डिवाइड करें या फिर इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके डिवाइड करें तो क्या डिफरेंस आता है, या क्या इजीनेस या क्या डिफ़िकल्टी आपको फेस होगी, तो क्यों आप इसको प्रेफर करते हैं इसके बजाय, तो ये भी हम देखेंगे। मैंने इसके भी करेंगे वो भी। तो सबसे पहले हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया -3x और +2। तो अब ये हमारे पास डिवाइज़र बन चुका है और ये हमारे पास डिविडेंड बन चुका है। तो डिवाइज़र हम लिखते हैं, डिवाइज़र वो लिखना है इंटीजर, इस इंटीजर के अलावा, ठीक है। -3x + 2 और अंदर क्या आ जाएगा, पहले जो डिवाइज़र था, अब वो डिविडेंड बन चुका है, ठीक है जी। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब देखें इसके लीडिंग जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 है और इसकी 2 है, इसकी ज़्यादा है पावर, तो इट मीन्स कि ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर इक्वल भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर कम है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे x³ चाहिए और यहाँ पे x² है, तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा ना। तो हमने पहले इस पहले डिजिट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। तो पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³। फिर x को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x², और ये +2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आ जाएगा। तो अब हम साइंस को चेंज करते हैं और ये रहा, साइन चेंज हो चुके हैं। तो अब +3x², अब इसको किसी और से हम ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर कोई भी x² की एक्सप्रेशन नहीं है। तो -7x एंड -2x, तो ये आप ऊपर नीचे लिखें तो बेहतर होगा, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया। तो 7, 8 एंड 9x हो गया, और +6 क्योंकि कांस्टेंट टर्म कोई है नहीं जिसको आप सॉल्व करें। तो अब भी ये डिवाइड हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, इक्वल पावर्स हैं, तो दे कैन बी डिवाइडेड। सो आगे हम डिवाइड करते हैं। तो 3x² है, हमें 3x² चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x² तो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन 3 नहीं है, तो हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3x² -9x +6। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइंस आर चेंज्ड नाउ एंड दिस इज 0। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब HCF क्या है, HCF ये है,
ये है क्या है, ठीक है। तो HCF जैसे मैंने बताया था कि जब पोलिनोमियल डिवाइड होता है HCF से, ठीक है, पोलिनोमियल डिवाइड होता है HCF से, क्या मुराद होती है कि पोलिनोमियल इज डिविडेंड एंड HCF इज डिवाइजर। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है जिसने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दिया है, वो ये है, ठीक है। इसने इसको डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 दिया है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज HCF, ठीक है जी। आप इसको दूसरे पोलिनोमियल, जो फर्स्ट वाला पोलिनोमियल था, उससे भी डिवाइड करके चेकआउट कर सकते हैं कि ये उसका HCF है या नहीं। तो ये रहा वो वाला पार्ट जिसमें से हमने इंटीजर को कॉमन ले लिया था ऊपर, ठीक है। इंटीजर को हमने कॉमन ले लिया था तो इसको हमने यूज़ किया था ना। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन आई थी ये रॉन्ग आई थी, और क्या हम अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड ना करें तो हमारा HCF रॉन्ग आता है। तो ऐसी बात है या नहीं वो चेकआउट करते हैं। तो ये मैंने HCF अभी हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो ये रिमाइंडर था जो अब डिवाइज़र बन चुका है, और पहले वाला डिवाइज़र अब यहाँ पे डिविडेंड बन चुका है। तो अब -7x² प्लस 21x माइनस 14। अब हमें यहाँ पे x³ चाहिए, तो यहाँ पे -7x² है। अब -7x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि x³ आए रिजल्ट। तो x से मल्टीप्लाई करें तो x³, लेकिन -7 तो एक्स्ट्रा है तो -7 से डिवाइड करेंगे तो ये x³ आ सकता है। तो -x/7 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई से करें तब ये x³ आ सकता है। इसके रिजल्ट में भी आप देखेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ गेटिंग समथिंग लाइक डिफ़िकल्ट। यहाँ पे फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होगी और फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना इज समवट डिफ़िकल्ट। तो इस वजह से हमने क्या किया कि कॉमन ले लिया। कॉमन लेना ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है, इस चीज़ को आप ज़रूर अवेल किया करें जब भी कैलकुलेशन हो, और आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, जिनका हम HCF फाइंड करने जा रहे हैं बाय लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड, वो है ये वाले एक्सप्रेशंस। इन दो पॉलिनोमियल्स का हमने HCF निकालना है, और ये मुझे लगता है अभी तक का लॉन्गेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें x5 पावर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले डिवीजन एरिया को डिफ़ाइन कर देते हैं, और हम क्या करते हैं कि इसको अंदर लिखते हैं। आप इसको भी पहले अंदर लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपके पास। और तो ये आपके पास इक्वल डिग्री पोलिनोमियल्स आ रहे हैं। अगर अनइक्वल डिग्री पोलिनोमियल्स आ जाए लाइक अगर ये x की पावर 4 है और ये x की पावर 5 है, तो आपके पास चॉइस नहीं है कि किसे आप अंदर लेंगे और किसे आप बाहर लेंगे, क्योंकि जिसे आप अंदर लेते हैं उसकी पावर हमेशा हायर होनी चाहिए। तो x की पावर 5 को आप अंदर लेते हो और x की पावर 4 वाले को आप बाहर लेते हैं। तो मैंने इसको प्रेफर इसलिए भी किया बाहर करने के लिए क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 2 है, तो मुझे पहले उसे डिवाइड करना पड़ता और है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2x5 हमें चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि हमारे पास 2x5 आ जाए। तो x5 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2x5, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया प्लस 2x4, फिर ये आ जाता है 2 3 ज़ा 6 विद माइनस साइन 6x³ और 2 3 ज़ा 6 माइनस 6x²। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो गए इन सब के, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा -6 की पावर x4, फिर आ जाएगा, फिर x³ वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं, फिर ये x² की टर्म एंड देन ये। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, और वो क्या है, हमने हमेशा कॉमन क्या लेना है, इंटीजर लेना है। इंटीजर लेना है, उसके अलावा आप जो है वेरिएबल्स को कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटीजर को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा x4 माइनस x³ माइनस x² प्लस x, ठीक है। तो आप जो है, अब ये रिमाइंडर है नॉन ज़ीरो रिमाइंडर।
और अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पावर जो अंदर वाली टर्म की पावर है वो 4 है, जो कि छोटी है बाहर वाली टर्म के साथ, जो मैंने आपको बताया था। तो अब हमने क्या करना है, ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा, ये बन गया डिवाइज़र, और ये जो डिवाइज़र था अब बन चुका है डिविडेंड। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये x की पावर 4 है, यहाँ पे हमें चाहिए x की पावर 5, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ। तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 5 माइनस x पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वेयर। तो अब करते हैं सब्ट्रैक्ट और हो जाएंगे साइंस चेंज। तो ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2x4 माइनस 2x क्यूब और ये माइनस 4x स्क्वेयर। अब इसमें मज़ीद कुछ कॉमन आ रहा है, देखें जी, तो वो क्या कॉमन आ रहा है, वो 2 कॉमन आ रहा है। तो हम अपनी आसानी के लिए 2 को जो है डिवाइड कर देते हैं और नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाएगी x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर। अब क्योंकि पावर्स इक्वल है, ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा +1, क्योंकि x4 है, ये भी x4 है, तो हमें मज़ीद किसी इंटीजर के साथ या फिर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x आ जाएगा और ये प्लस साइन है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस, ये प्लस प्लस एंड दिस इज माइनस। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गया है, माइनस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब इसमें से भी एक इंटीजर कॉमन आ सकता है, वो क्या है, -1। तो -1 हम कॉमन ले लेते हैं और -1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसकी जो पावर है वो 2 है, जो कि छोटी है डिवाइज़र की पावर से, तो अब हमने मज़ीद डिवाइड करना है। अब ये क्या था, रिमाइंडर, अब ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा और ये वाला डिवाइज़र अगेन डिविडेंड बन जाएगा। तो इससे आपको ये भी पता चला कि ये जो इंटीजर को कॉमन लेने वाली चीज़ है वो आप डिवीजन के दौरान किसी भी स्टेप में कर सकते हैं, दरमियान में भी कर सकते हैं, आखिर में भी कर सकते हैं, स्टार्ट में भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेप में कर सकते हैं, आंसर आपका इफेक्टेड नहीं होगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को हम करते हैं, तो यहाँ पे x4 चाहिए हमें, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि एक्स स्क्वेयर जो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है वो किससे मल्टीप्लाई हो के x4 आ जाए, तो वो एक्स स्क्वेयर है जिससे वो मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वेयर जो है x4 बन जाएगा और दूसरा आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब। तो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया -2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। इनके साइन चेंज नहीं होंगे, नीचे वालों के साइन चेंज होंगे। तो एक्स स्क्वेयर अब यहाँ पे -2x क्यूब है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसको, कि यहाँ पे -2x क्यूब पहली एंट्री आए, तो पहले तो माइनस होगा वो, दूसरा उसके साथ 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, इसे एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब -2x इंटू एक्स स्क्वेयर, ये -2x क्यूब बन गया और ये आ जाएगा -2x स्क्वेयर। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो अब ये दोनों क्योंकि इक्वल बन चुके हैं तो इसे 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ गया माइनस माइनस, दीज आर कैंसल्ड एंड रिमाइंडर इज 0। किसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया है, किससे डिवाइड हमने किया, इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। तो इट मीन्स कि ये जो है ये हमारा HCF है, जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे HCF हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है, या फिर हम एक्स अगर कॉमन ले लें तो x इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है जी।
से आपको ये पता चला कि आपने अपने डिवीजन मेथड को ये रिमाइंडर का डिवाइज़र बनना और डिवाइज़र का डिविडेंड बनना ये तब तक रिपीट करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो ना बन जाए। और जिस पॉइंट पे रिमाइंडर आपका ज़ीरो बना है तो उस पे जो डिवाइज़र होगा वही आपका HCF होगा। जैसे कि यहाँ पे डिवाइज़र ये था तो अब वो HCF बन चुका है। तो अब मैं आपको मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए मैंने सॉल्व किया है कि अगर आप इस जो HCF को दोनों जो आपके गिवन पॉलिनोमियल्स थे उनसे डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर देखिएगा ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ की है और यहाँ पे मेरा डिवाइज़र जो था HCF था और डिविडेंड मैंने एक पॉलिनोमियल को लिया और मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आया है, जिससे वेरीफाई हो गया कि ये इसका HCF ही है, क्योंकि HCF अपने पॉलिनोमियल जिनका वो डिवाइज़र है, जिनका वो HCF है वो रिमाइंडर ज़ीरो देगा। और ये दूसरा पॉलिनोमियल है जिससे मैंने डिवाइड किया और रिमाइंडर अगेन ज़ीरो आया। तो इससे मज़ीद प्रूफ हो चुका है कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट। तो अभी तक आपने जो सीखा है वो ये है कि HCF क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम LCM की तरफ मूव करते हैं और उसके लिए फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड को देखते हैं और उसके बाद हम जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना होता है कि जो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन हैं जिनका आपने LCM निकालना है उनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से। तो जो उनमें कॉमन फैक्टर्स हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने के बाद हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है वही हमारे पास LCM होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ये पॉलिनोमियल्स थे जिनके फैक्टर्स मैंने बना लिए, तो x-2 इंटू x+2 और x+2 इंटू x+2 इसका हम HCF निकाल चुके हैं जो कि x+2 आया था। तो आप देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर जैसे कि HCF में देखा था वैसे ही पेयर में लेते होते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर है x+2, एक पेयर ये बन गया x+2 कॉमन फैक्टर है। उसके अलावा इनमें कुछ और कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों में जो हो। तो अब नॉन कॉमन फैक्टर की तरफ आए तो नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो x+2 है क्योंकि इसके पेयर में यहाँ पे कोई और x+2 मौजूद नहीं है। तो पहला नॉन कॉमन फैक्टर x+2 है और दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x-2 है क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास आ गया। तो अब हमारे पास LCM क्या आएगा, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट आएगा। तो कॉमन फैक्टर है x+2, नॉन कॉमन फैक्टर है x+2 इंटू x-2। तो जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर इंटू x-2। सो दिस इज़ द LCM ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। तरह हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। तो पहला हम मेथड जो पढ़ने जा रहे हैं LCM को फाइंड करने का, जस्ट लाइक HCF हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को लेके उनका प्रोडक्ट लेंगे और फिर वो LCM हमारे पास आ जाएगा। तो 12x² इंटू माइनस, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 12 होता है, पहले ईजीएस्ट लिखते हैं। x² माइनस y², ये हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं x-y इंटू x+y। तो इसको मज़ीद तोड़ के लिखते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है। तो ये x-y इंटू x+y ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है। हमने हमेशा फैक्टराइजेशन में क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 9 सा 18 होता है। तो ये x² माइनस xy है, इसमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई जो रिमेनिंग है। तो 9 को हम मज़ीद तोड़ सकते हैं किस तरह, 3 × 3 इंटू x माइनस वाई। कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, पेयर्स में लेंगे हम फिर से। तो फर्स्ट ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया। उसके बाद 2 एक और है लेकिन इधर एक और 2 नहीं है तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर एक 3 ये और एक 3 ये, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है x माइनस वाई और यहाँ पे एक x माइनस वाई, ये भी एक कॉमन फैक्टर हो गया है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और इनमें कॉमन नहीं है, x+y है लेकिन इधर नहीं है, x है लेकिन इधर नहीं है। तो नॉन कॉमन फैक्टर आप कौन कौन से हैं जो बच गए, तो 2 एक नॉन कॉमन फैक्टर है, x+y एक नॉन कॉमन फैक्टर है,
3 एक नॉन कॉमन फैक्टर है और x एक नॉन कॉमन फैक्टर है। जो बच जाएंगे वो आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे ताकि हमारे पास एलसीएम आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 होता है, 6 इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई, ये भी 2 3 6 है, x इंटू एक्स प्लस वाई। तो 6 6 क्या होता है, 36 x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। दिस इज द LCM of these two expressions। उसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है एलसीएम का ही, जिसमें आपके पास ये एक फैक्टर है और एक ये, इन दोनों का आपने एलसीएम निकालना है। तो 4x4 माइनस 1, इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 4 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और x4 माइनस 1 को हम फॉर्मूला के थ्रू एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी उसी तरह की फॉर्म है जिसमें ए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और बी यहाँ पे 1 है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को हम मज़ीद तोड़ सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते, तो यहाँ तक ही रहेगा। तो ये हमने कम्प्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसका, वो 6x³ माइनस 6 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो 6 को हम मज़ीद लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और यहाँ पे अगर हम देखें तो x³ माइनस एक्स स्क्वेयर है, इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ से अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस 1। तो ये एक तरह के फैक्टर बन गए कि जिनमें एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो हम एक्स माइनस 1 इधर रख लेंगे और बच जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो ये इधर आ गया। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो ये 2 है और ये एक 2 है, तो ये कॉमन हो गया। उसके अलावा यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कोई और 2 मौजूद नहीं है, सो दिस इज़ नॉट कॉमन। तो 3 भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 3 भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो x माइनस 1 है, यहाँ पे एक x माइनस 1 है, तो ये कॉमन आ गया। उसके अलावा यहाँ पे एक x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, ये भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 1 है लेकिन यहाँ पे कोई x स्क्वेयर प्लस 1 नहीं है, और इसी तरह x माइनस 1 के लिए भी यहाँ पे पेयर में कोई मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे ख़त्म हो गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स की बारी आ जाती है, जिसमें 2 फर्स्ट आ रहा है। जो बच जाते हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर हैं भाई। तो ये 3 और ये x माइनस 1। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वेयर या आप टुकड़ों में कर सकते हैं। दिस इज़ द LCM। तो फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए आप LCM कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। और अगर आपके पास उस तरह के फैक्टर्स आ जाएं जैसे हमने HCF में देखे थे, तो फैक्टर्स बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। और LCM कैसे लेते हैं आपको पता चल चुका है। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है और उनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन HCF और LCM, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। और ये रिलेशन हमें हेल्प आउट करता है LCM को फाइंड करने के लिए बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो LCM को हम डिवीजन मेथड से इस रिलेशन के थ्रू फाइंड करते हैं। तो LCM को जब आप HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो इक्वल होता है उन दोनों पॉलिनोमियल्स को के प्रोडक्ट के जिनका वो HCF होता है। अगर 3 आपके पास पॉलिनोमियल हैं तो तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है, P ऑफ x Q ऑफ x और मल्टीप्लाई बाय H ऑफ x हो जाएगा। तो जिन पॉलिनोमियल का वो LCM और HCF है उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के। तो अगर यहाँ से आप LCM निकालना चाहते हैं तो आप HCF को उधर डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए और HCF होना चाहिए, तो आपके पास LCM निकल आएगा। इसी तरह अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ अननोन है और बाकी 3 चीज़ें नॉन हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्थ अननोन जो पार्टिसिपेंट है। तो इसमें मेनली क्या होता है, बाय लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड के आपने एग्जांपल्स भी देखे होंगे। आप सीख चुके हैं कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड। तो LCM जब आपको बोला जाए कि डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करें तो इसका क्या होगा कि आपके पास P ऑफ x और Q ऑफ x गिवन होंगे। तो आपने सबसे पहले HCF निकालना होगा डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए आप HCF निकालेंगे और लास्ट में आप LCM निकालेंगे इस फॉर्मूला के साथ
जिसमें आप क्या कर देंगे कि LCM इक्वल टू हो जाएगा P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय HCF। तो जो लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से आपके पास HCF आया होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे इन दोनों की प्रोडक्ट से, तो आपके पास LCM आ जाएगा बाय डिवीजन मेथड। तो ये भी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपके पास P ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और Q ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और HCM की वैल्यू गिवन है, तो आपने LCM निकालना है। तो इसके लिए भी आपने ये करना है कि P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है HCF से। तो यहाँ पे भी वही किया है। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 3 ये है और ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 और एक x माइनस 1 इसमें से कैंसिल हो गया, 10 और ये भी 10 कैंसिल हो गया। तो जो बच गया है वो क्या है, 10x है इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 है इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो इसे आप मज़ीद भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, लाइक इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए वो भी ठीक है, और यहाँ तक स्टॉप करना चाहें तो भी ठीक है। तो दिस इज़ द LCM। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं 6.1 एक्सरसाइज का। तो इसमें है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k इज़ x प्लस 4 द HCF ऑफ दीज टू पोलिनोमियल्स। कि k की कौन सी वैल्यू होगी कि x प्लस 4 जो है इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF बन जाए। तो हमने k की वैल्यू निकालनी है सच दैट x प्लस 4 जो है इन दोनों का HCF है। तो अगर x प्लस 4 इन दोनों का HCF है, तो जब मैं x प्लस 4 को डिवाइड करूँगी इन दो पोलिनोमियल्स में से किसी भी पोलिनोमियल से, ठीक है, दोनों से अगर कर दूँ, किसी भी एक पोलिनोमियल से कर दूँ, तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन यूज़ करते हुए मैं फाइंड आउट करूँगी k की वैल्यू। ये मैंने एक पोलिनोमियल को एज अ डिविडेंड ले लिया और HCF को एज अ डिवाइज़र ले लिया है, ठीक है। और मैं किसी भी पोलिनोमियल को ले सकते हैं, सेकंड वाले पोलिनोमियल को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में k आ रहा है तो हम दोनों को यूज़ करते हुए k निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ईजी हो सके, ब्रैकेट्स ना हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा, ऑब्वियसली इट इज़ एक्स। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4। ये आप रफ वर्क में इधर साइड पे कर लिया करें ताकि एरर का चांस कम हो सके। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3x माइनस 2k एंड माइनस 2। तो अब हमें यहाँ पे -3x चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x आए, वो होगा पहले तो नेगेटिव साइन आएगा और दूसरा 3 होगा। अब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x है और यहाँ पे भी x है। तो -3 इंटू एक्स प्लस 4 करते हैं तो -3x फर्स्ट एंट्री होगी और -12 सेकेंड एंट्री होगी। तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो -2k, तो +12 और -2 होता है 10, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आ चुका है, अब इसमें x कोई बचा नहीं है, ठीक है। अब आपके पास कोई x बचा नहीं है तो आप ये ऐसे नहीं कर सकते कि आप वो रिमाइंडर डिवाइज़र वो वाला नहीं। तो अब क्योंकि ये HCF है तो ये रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि दिस इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि इसमें x नहीं बाकी रहा इसलिए। तो -2k प्लस 10 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये -10 प्लस 10 उधर चला जाएगा तो -10 बन गया। तो k इज इक्वल्स टू -10 और -2 एंड k इज इक्वल्स टू 5। सो k की वैल्यू ये है हमारी पास, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें उन्होंने यहाँ पे ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बताया है कि ये HCF है इन टू पोलिनोमियल्स का, और इन पोलिनोमियल्स की वैल्यूज़ गिवन है और इनमें हमने अननोन्स निकालने हैं जो कि k और l हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो इसी को यूज़ करते हुए करेंगे कि जब HCF को हम इससे डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो सबसे पहले हम k निकालते हैं जो कि p ऑफ x में मौजूद है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, HCF को p ऑफ x से डिवाइड करना होगा। तो p ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF हम करेंगे, ठीक है। तो p ऑफ x क्या है, x प्लस 3 है इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस k है, डिवाइडेड बाय HCF क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो
पहले तो ये तो कैंसिल हो गए, अब सिंप्लीफाई लिखें तो ये इसके भी इक्वल है। अब हम डिवाइड करते हैं, ये क्या है, डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइज़र है। ये सिंप्लीफाई करना ज़रूरी था क्योंकि अगर आप इसको लेके भी चलेंगे ना, ये आप डायरेक्टली वो डिवीजन मेथड शुरू कर देते विदाउट कैंसिलिंग आउट दिस वन, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लंबी हो जाती। तो ये डिवाइज़र है जिसे हम बाय लेते हैं x-2 और ये डिविडेंड है जिसे हम अंदर लेते हैं। तो अब 2x² चाहिए, तो एक तो 2 आना चाहिए, दूसरा x² बनाने के लिए इसे x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x² आ गया और ये -4x नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया +x + k। तो अब हमें x को भी ख़त्म करना है, तो x को ख़त्म करने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x -2 आ जाएगा, तो ये साइन चेंज हो गया, तो ये कैंसिल और ये बच गया k + 2। अब हमारे पास क्योंकि ये HCF है तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, तो r शुड बी इक्वल टू 0, k + 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू -2। k मैंने आपको निकाल के दे दिया है। q(x) में l जो अननोन है वो निकालने के लिए भी आप सेम मेथड यूज़ करेंगे, q(x) को डिवाइड करेंगे आप HCF से, तो क्योंकि q(x) में आ रहा है x-2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपने क्या करना है, x + 3 को एज अ डिवाइज़र लेना है और इसे एज अ डिविडेंड लेना है और सेम कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ l। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें इन्होंने बोला है कि LCM और HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स गिवन है, ये LCM है और ये HCF है और p(x) गिवन है, तो आपने q(x) निकालना है और आप उसी मेथड से यूज़ करेंगे कि HCF × LCM इक्वल होता है p(x) × q(x). तो q(x) निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये p(x) उधर डिवाइड कर देंगे, तो आपने HCF को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है LCM से और फिर उसे डिवाइड करना है p(x) से। तो p(x) से डिवाइड करते हुए आपने इसके फैक्टर्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं फैक्टर्स बना के दे देती हूँ, इनके तो आप बना लेंगे क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं और इस तरह का केस भी हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें से x² कॉमन आ गया एंड इट इज़ x + 1 और इसमें +1 × x + 1, तो ये x² + 1 × x + 1 जो है इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़, ये प्रोडक्ट उन्होंने बताया है, इन्होंने LCM × HCF की वैल्यू बता दी है, ये प्रोडक्ट है, p(x) गिवन है और q(x) ये गिवन है, तो आपने k निकालना है। सिमिलर कंडीशन होगी, आपने क्या करना है, HCF × LCM जो है वो इक्वल होगा p(x) × q(x), तो ये है x + 3 का होल स्क्वेयर इंटू x - 2 इंटू x + 5 और इज इक्वल्स टू p(x). क्या है, x + 3 इंटू x - 2 मल्टीप्लाई बाय q(x) और q(x) की वैल्यू है ये। तो अब इस चीज़ को इधर ले आते हैं ताकि कुछ कैंसिल आउट हो तो कोई कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। एंड तो ये रहा, ठीक है, आपने आराम से करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x + 3 इंटू x + 5 इक्वल टू हो गया x² + kx + 15। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करें, x लिखें और ये वाली टर्म +3 लिखें और ये वाली टर्म अगेन, ठीक है, तो इक्वल टू ये, तो ये x² + 5x + 3x + 5 3 = 15 इक्वल टू x², सॉरी मैं कैमरा हिला देती हूँ, तो ये x², सॉरी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, x² प्लस ये 5 3 8x + 15 ये इधर ले आते हैं, -x² ये भी इधर ले आते हैं और kx को उधर रहने देते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, तो 8x = kx, x कैंसिल हो गए, तो k = 8।
नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, वो है एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनका यूज़। तो HCF के बारे में एक और चीज़ जो कि आपकी एग्जांपल में यूज़ हुई है, जिसे मैं समझाना चाह रही हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे नंबर था 6 एंड 8, ठीक है जी। तो अब 6 के हम मल्टीपल्स बनाएं तो 2 × 3 होता है, 8 के बनाएं तो 2 × 2 × 2 होता है, ठीक है। तो अब इसका HCF निकालें तो क्या आएगा, 2 और ये 2, ठीक है, ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, आपने इसको 2 ले लिया। अब जो रिमेनिंग इसके हैं HCF के अलावा, अब 2 तो इनमें ये जो 2 है ये HCF हैं, तो इसके अलावा 3 बच गया और इसके अलावा 2 × 2 जो कि है 4 वो बच गया। 3 का टेबल 4 पे जाता है या 4 का टेबल 3 पे जाता है, नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका एक दूसरे पे टेबल नहीं जाता उन्हें हम कहते हैं कि वो नंबर्स दे आर प्राइम टू ईच अदर, कि इनका एक दूसरे पे टेबल नहीं जाता। तो HCF के अलावा जो नंबर आपके पास उस ओरिजिनल फंक्शन में बच जाता है ना, वो नंबर हमेशा एक दूसरे के प्राइम होते हैं, ठीक है, उन दो एक्सप्रेशन के। अब यहाँ पे ये हमने न्यूमरिक एक्सप्रेशन लिया है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डेली लाइफ जो प्रॉब्लम आप करेंगे उनमें आप न्यूमरिक एक्सप्रेशंस को देखेंगे। तो HCF के अलावा जो बच जाता है वो हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्राइम होते हैं, मतलब उनका एक दूसरे पे टेबल नहीं जा रहा होता। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं हम वो एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में पढ़ने जा रही हूँ, तो उसमें उन्होंने बोला है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 120 एंड देयर HCF इज़ 12, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स आपके पास मौजूद हैं जो ओरिजिनल नंबर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। जैसे ये थे वो 2 ओरिजिनल नंबर्स हैं जिनको जब ऐड किया जाएगा तो उनका सम जो है ऐड करने के बाद वो 120 है और उनका HCF जो है वो 12 है। जैसे यहाँ पे HCF 2 था, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि लेट जो फर्स्ट नंबर था वो 12 मल्टीप्लाई बाय सम x है, और x कुछ भी हो सकता है, हमें वो पता नहीं है, ठीक है। और लेट दूसरा जो नंबर है वो 12, क्योंकि ये भी HCF है, ये भी HCF मल्टीप्लाई बाय y है या 12y है, और ये x और y एक दूसरे के प्राइम है, मींस x और y का एक दूसरे पे टेबल नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमने लेट कर ली, ये ओरिजिनल नंबर है और मैंने ये 12 को क्यों मल्टीप्लाई किया है इसका आपको इससे जस्टिफिकेशन मिल जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का सम जो है वो 120 के इक्वल होगा। तो ये x + y = 10 हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें ऐड किया जाए तो वो 10 दे। नेगेटिव नंबर्स हम नहीं ले रहे। तो फर्स्ट क्या है, वो कौन सा हो सकता है, 1 और 9 को प्लस करें तो आता है, दूसरा 2 और 8 को प्लस करें तो आता है, दूसरा 7 और 3 को ऐड करने पे आता है, और तीसरा 6 और 4 को, और चौथा 5 और 5 को। अब इन नंबर्स में से हमारा आंसर कौन सा है ये हमें पता चलेगा, वो नंबर्स, ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x और ये y, ये x और ये y, ठीक है। ये नंबर वो होंगे जो एक दूसरे के प्राइम होंगे, मीन्स जिनका एक दूसरे पे टेबल नहीं जाता होगा। किन किन का यहाँ पे टेबल एक दूसरे पे जाता है, 5 5, ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये एक दूसरे के प्राइम नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा है 6 और 4, 6 को डिवाइड करते हैं 4 से तो ये 2 2 और 2 3 ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, मीन्स के इन दोनों का एक दूसरे पे टेबल जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 7 / 3, कुछ भी इनमें कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये एक हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है। x और y का आया है, सिर्फ हमने नंबर्स नहीं फाइंड किए अभी तक। तो 2 और 8 को देखें तो 2 / 8 करें तो 2 1 2 और 2 4, तो ये भी टेबल जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता। तो आगे हम देखते हैं 1 और 9 का, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ, तो इट मीन्स कि ये भी हमारा पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। तो 1 और 9 और 7 और 3 आर द 2 पॉसिबल सेट्स जो कि हमारे पास वो नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो रियल नंबर निकालने के लिए, क्योंकि ये x और y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, x और y की वैल्यूज़ हैं, तो हम रियल वैल्यूज़ वो निकालने के लिए, वो नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, उन्हें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 × 1
और 12 मल्टीप्लाई बाय 9, एक ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7 और 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो आंसर्स आएंगे वो है, तो एक हमारे पास आ जाएगा 12 और 108, और दूसरा हो जाएगा 36 एंड 84। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 6.1 का, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये भी एक डेली लाइफ प्रॉब्लम है कि वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट कैन गेट फ्रूट्स इन दिस वे। सो ये हाईएस्ट जो नंबर यहाँ पे यूज हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ये HCF की प्रॉब्लम है। तो HCF हम इन दोनों नंबर्स का निकालेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, इनको पहले फैक्टराइज करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये 128 है और ये 176 है। तो यहाँ पे हम टेबल लेके जाते हैं, तो ये 2 6 are 12 and 2 4 are 2 3 are 6 2 2 are 4 2 1 are 2 2 6 are 12 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, अब 176 पे लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 8 16 होता है, 1 कैरी, और ये 2 8 2 4 2 4 2 1 1 ओ सॉरी 2 2 2 1 1 11 11। अब इनका जो कॉमन हो गया, जो इनमें जो इनका HCF निकालेंगे हम, वही हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे जो इन दिस वे फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये 2 हो गया, एक ये 2, एक पेयर ले लिया हमने, तो 2, दूसरा पेयर ये और ये, तीसरा ये और ये, चौथा ये और ये। इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। 11 11 इधर नहीं है, और इन 3 2 जो बच गए हैं इनके लिए इधर पेयर में कुछ नहीं है। तो यही हमारा HCF है, 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16। सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट कैन गेट फ्रूट इन दिस वे। सो दैट वाज आवर लेक्चर अबाउट HCF एंड LCM, जिसमें हमने HCF और LCM को देखा कि वो क्या होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, और इस सिग्निफिकेंस को यूज़ करते हमने न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और आई होप आपको समझ आया है, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग थी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आंसर कर दूँगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।